बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सेकंड चैप्टर पे शुरुआत करेंगे एक टॉपिक की, प्लानिंग इन कम्युनिकेशन। प्लानिंग स्टेप्स के नाम से भी क्वेश्चन आता है और इसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है एग्ज़ाम में और इसके मार्क्स हमेशा ज़्यादा हो सकते हैं। 15 to 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन। हम लोग कभी भी बिज़नेस कम्युनिकेशन शुरू करेंगे तो फिर हमें सबसे पहले प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए। प्लानिंग के बगैर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मीट होना मुश्किल है। प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, शुरुआत में कम्युनिकेशन करने से पहले हम हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बना लेंगे। वो प्लान हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए इंतहाई अहम होगा। और हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें था कॉन्टेक्स्ट, सेंडर एंड कोडर, और मैसेज आइडियाज़, मीडियम, और रिसीवर और फीडबैक, तो वो तमाम का तमाम डिपेंड करता है कि हम लोग प्लान जितना अच्छा करेंगे प्रोसेस उतना अच्छा बेहतर तरीके से फिर वर्क कर सकता है। अगर हम लोगों की प्लानिंग अच्छी नहीं है तो फिर हमारा प्रोसेस वो कहीं ना कहीं उसमें बैरियर आ सकता है, तो प्रोसेस ठीक तरीके से ऑपरेटिव नहीं होगा। प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ एनी कम्युनिकेशन यूज टू बिल्ड पार्टनरशिप, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, to promote an idea or an organization or a product or service with the objective of creating value of your business. The presentation of a perfect project plan is a failure if the audience does not understand or are not persuaded of its merits. A well-planned, coordinated communication effort will give your organization more visibility for less money. Coordinated communication effort will give your organization more visibility for less money. That unplanned hit or miss steps at reaching your audiences. हमारी efforts हमेशा सक्सेसफुल होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्लान अच्छा करेंगे। अगर हम लोग प्लान अच्छा नहीं करेंगे कम्युनिकेशन के लिए तो हमारी जो मार्केटिंग कैंपेन होने लगी है या हम लोग कोई बिज़नेस आइडियाज़ प्लान कर रहे हैं तो उसमें फेलियर्स आने का नुकसान है। फेलियर्स आएंगे तो हमारी मिसकम्युनिकेशन उसमें दिखेगी कि हम लोगों ने मिसकम्युनिकेशन की है। फेलियर्स अगर आते हैं तो उसकी वजह से हमें कॉस्ट करते हैं, हम लोग टाइम कॉस्ट करते हैं कि टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, और इसके अलावा पेपर कॉन्टैक्ट्स हम लोग लॉस कर सकते हैं, और स्टेशनरी का हम लोग ज़ाया कर सकते हैं मिसकम्युनिकेशन के थ्रू। ह्यूमन रिसोर्स का हम लोग प्रेशस टाइम, ह्यूमन रिसोर्स की एनर्जी, ये सब वेस्ट हो सकती है। तो अच्छे प्लान ज़रूरी है हमेशा कम्युनिकेशन करने के लिए। कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट के लिए प्लान किया है और वो ऑडियंस को समझाने में ही हम लोगों की गलती हो गई या उसके मेरिट्स हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाए, जब भी हम मेरिट डिस्क्राइब नहीं कर पाए या किसी प्रोजेक्ट प्लान के ऊपर अपने लोगों को, अपने ऑडियंसेस को कायल नहीं कर पाए, तो इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन ज़रूर हुई है, कोई ना कोई प्लानिंग स्टेप्स में हम लोग फ्लॉ कर चुके हैं। तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कोशिश करें कि हमारा प्लान बेहतर रहे कम्युनिकेशन का, और कभी भी कम्युनिकेशन करने से पहले हम एडवांस में कुछ ना कुछ प्लानिंग्स कर लेंगे ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव रहे। अगर हम लोग बेहतर तरीके से प्लान करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स आ जाएं। हमेशा कम्युनिकेशन करने से पहले कोशिश करेंगे कि हमारा प्लान बेहतर होना चाहिए कम्युनिकेशन का। उस प्लान में क्या क्या चीज़ें होंगी, हमें पूरा प्रोसेस आता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, हमें सेंडर एंड कोडर के फ़राइज़ और हकूक़ फ़राइज़ का पता होना चाहिए, मैसेज क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किसको लिखना है, अल्फाज का क्या इस्तेमाल करेंगे, मीडियम कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ओरल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, रिसीवर के बारे में पता होना चाहिए, और फीडबैक कैसा आ सकता है और कैसा नहीं आ सकता। ये पहले से हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा मौजूद होता है, कहीं ना कहीं हम लोग माइंड में सोच रहे होते हैं कि कम्युनिकेशन करने से पहले उसके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। कम्युनिकेशन हम लोग अगर कर रहे हैं किसी ऐसे रिसीवर के साथ जिससे हमारा राब्ता कम रहता है तो हम ज़्यादा मुहतात तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे होंगे।
अगर कम्युनिकेशन डे टू डे बेसिस पे हो रही है, रेगुलरली हो रही है, जैसे कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग किसी अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं, किसी सबॉर्डिनेट से, किसी कॉलीग से, वहाँ पे फॉर्मेलिटी कम हो जाती है, वहाँ पे कम्युनिकेशन ज़्यादा आसान हो जाती है, वहाँ पे प्लान ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग बना सकते हैं और रेगुलर प्लान्स बनते हैं कम्युनिकेशन के, तो चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा रहते हैं, फिर हम एग्जीक्यूट भी उसको बेहतर तरीके से करते हैं। प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना दो अलग बातें हैं। एग्जीक्यूशन से पहले प्लान अच्छा होना चाहिए, तो एग्जीक्यूशन अच्छी होगी। प्लान अच्छा हो जाए लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जीक्यूशन अच्छी ना हो उस प्लान की, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। प्राइमरी स्टेप हमारा होना चाहिए अच्छा प्लान बनाना कम्युनिकेशन के लिए। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आता है प्लानिंग स्टेप्स के नाम से। स्टेप्स का मतलब है एक प्रोसेस को परफॉर्म करना। स्टेप्स का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब फर्स्ट स्टेप फिल होगा तो सेकंड स्टेप तक पहुंचेंगे, सेकंड स्टेप फिल होगा तो थर्ड स्टेप तक, थर्ड स्टेप फिल होता है तो फोर्थ स्टेप तक। कहीं पे भी हम लोग गलती करेंगे तो पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और हम लोग प्लान को उस तरीके से नहीं बना पाते जिस तरीके से हम बनाना चाह रहे थे। प्लानिंग स्टेप्स के 6 स्टेप्स हम देखेंगे। 6 के 6 स्टेप हमें याद होने चाहिए और ऐसे याद होने चाहिए कि हम लोग किसी भी वक्त इसके बारे में बात कर सकें, क्योंकि ये इंतहाई बेसिक टॉपिक है कम्युनिकेशन का और इसकी एग्जामिनेबिलिटी भी काफ़ी है। 15 से 20 मार्क्स का सवाल आता है, फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 इसी से बनता है प्लानिंग स्टेप्स से। प्लानिंग स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है नो द पर्पस ऑफ द मैसेज। कभी भी कम्युनिकेशन करने के लिए जो प्लान किया जाएगा उसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पर्पस ऑफ द मैसेज क्या है, कम्युनिकेशन क्यों हो रही है। सेकेंडली विजुअलाइज योर रीडर। जो हमारे रिसीवर हैं क्या हम उनको जानते हैं और कितनी हद तक जानते हैं, उनके हिसाब से सोचना और उनके हिसाब से प्लान करना कि हम कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। रीडर को अच्छा विजुअलाइज करेंगे तो राइटर अच्छे तरीके से लिख सकेगा। रीडर का कुछ पता नहीं, हमारे लिए अननोन है, तो राइटर के पास इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं होती फिर कि वो कम्युनिकेशन को अपने हिसाब से चलाएं। फिर उसको ज़्यादातर ये सोचना पड़ता है कि मैं किसी अननोन से बात कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसका फ़ीडबैक क्या बन सकता है, तो बहुत मोहतात तरीके से फिर उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। अगर के रीडर ऐसे हैं जिनसे हमारा रब्ता रहता है तो हमें पता है उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं और उनका माइंड रीड हम लोग कर चुके हैं, पहले बात कर चुके हैं काफ़ी हद तक। वहाँ पे हमारा विजुअलाइजेशन भी आसान हो जाता है, हम रीडर के हिसाब से सोच रहे होते हैं और बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो दो बातें हैं, अगर के रीडर उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता या कम पता, और दूसरी बात यह है कि रीडर के बारे में हमें बेहतर पता है क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन पहले रह चुकी है। दोनों सूरत में ज़्यादा बेहतर प्लान बनेगा जिस रीडर को हम पहले से जानते हैं। दूसरा, ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन कम्युनिकेशन भी वहीं रहेगा जहाँ पे हम रीडर को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर हम लोग रीडर को अच्छे तरीके से नहीं जानते या उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता या रीडर अननोन है या हम पहली मर्तबा कम्युनिकेट करने लगें तो पॉसिबिलिटी है कि प्लान हमारा उस तरीके से अच्छा ना बन पाए और उसकी एग्जीक्यूशन भी और मुश्किल हो सकती है। जब प्लान अच्छा नहीं बन पाएगा और हम किसी अननोन पर्सन से कम्युनिकेशन करने लगें या फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करने लगें किसी के साथ, तो फिर प्रोफेशनल जजमेंट मैटर करती है स्पीकर की या राइटर की कि वो किस तरीके से टैकल कर सकता है प्रॉब्लम के वो किसी अननोन से बात कर रहा है। तो अगर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल होगा बिज़नेस में तो किसी नए शख्स से कैसे बात करनी है, क्योंकि वो बहुत सारे नए अशखास से पहले बात कर चुका होगा तो उसको एक आइडिया होगा कि उसने कितना कम्युनिकेशन किस तरीके से कहाँ कहाँ परफॉर्म करनी है, कितनी हद तक उसने रिस्क लेना है, कौन कौन से नए वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है। वो एक जजमेंट के बिहाफ पे, एक एक्सपीरियंस के बिहाफ पे गैस वर्क करेगा कि उसका रीडर, उसकी एजुकेशन कितनी हो सकती है, उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है। अगर वो किसी पोस्ट पर है तो उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद उसकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कैसी हैं, तो हम एक एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं अगर हम लोग
पहली मर्तबा किसी से रब्ता कर रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस मौजूद है बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन करने का, ये इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाती हैं। तो जब राइटर काफ़ी हद तक रिक चुका होता है या बहुत ज़्यादा उसने कॉरेस्पॉन्डेंस की होती है अपनी बिज़नेस लाइफ में, तो एक नई ईमेल ड्राफ्ट करना किसी ऐसे बंदे के लिए जिनसे हम पहले बात नहीं कर रहे हैं और पहली मर्तबा बात होती है, तो वो राइटर क्योंकि ऑलरेडी पहले ईमेल ड्राफ्ट कर चुका है काफ़ी सारे लोगों को पहली मर्तबा, तो इस बार भी वो एक नए शख्स से पहली मर्तबा मुखातिब है, लेकिन उसके पास क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मौजूद है और उसको एक अंदाज़ा होगा कि वो किस से बात करने लगा है, तो वो रीडर के हिसाब से एक गैस वर्क करेगा कि वो रीडर जिसको मेल करने लगे हैं उसकी एजुकेशन क्या हो सकती है, उसकी नॉलेज का लेवल क्या हो सकता है, उससे हम लोग बात करेंगे तो टेक्निकल टर्म्स में बात करनी है या नॉर्मल टर्म्स में बात करनी है, तो ये तमाम चीज़ें विजुअलाइज और रीडर से पता चलती हैं। थर्ड है सिलेक्ट द आइडिया। हमारे पास एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हमारी क्लिक हो जाए फ़ौरन और रीडर उसको एक्सेप्ट कर ले। आइडिया जितना ज़्यादा कैची होगा उतना ज़्यादा रीडर के लिए आसानी होगी। आइडिया जितना ज़्यादा मुश्किल होगा रीडर को सोचते हुए नहीं हम लोग सोच रहे हैं और रीडर को सोचते हुए हम लोगों ने आइडिया को ठीक तरीके से डिवाइस नहीं किया तो गलती का इम्कान हो सकता है। 4 है गेट ऑल द फैक्ट्स। कम्युनिकेशन करते हुए हमारे पास हर चीज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होने चाहिए। कोई मीटिंग अगर रखनी है तो उसके बारे में पहले से वेन्यू डिसाइड करेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स में तमाम चीज़ें आ जाएंगी। वेन्यू ऑफ द मीटिंग, पर्पस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स कौन है, मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मीटिंग कौन से एरिना में होगी या कौन से सेमिनार हॉल में होगी, मीटिंग की डेट क्या है, मीटिंग का नाम क्या रखना चाहिए सेमिनार का। इसका मतलब है कि हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हमेशा मौजूद होनी चाहिए हर किस्म की चीज़ के लिए, हर किस्म की कम्युनिकेशन के लिए पहले से फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद होने चाहिए। 5 है ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद क्लोजिंग। तो चाहे रीडिंग कर रहे हो चाहे राइटिंग कर रहे हो, एक अच्छा ऑर्गेनाइज आइडिया हमेशा क्लिक कर सकता है। राइटर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो अच्छा इंट्रो इतना बेहतर हो कि रीडर को लगे कि उसको सेकंड पैरा आगे ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट पैरा इंटरेस्टिंग बताते हैं इंट्रो के थ्रू, इंट्रो के बाद सेकंड पैरा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करना चाहिए ताकि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट डेवलप्ड रहे और उसमें कोई किसी किस्म की कमी पेशी ना आए। और ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज करते हुए फिर सेकंड पैरा के बाद थर्ड पैरा तक पहुंचते हैं तो क्लोजिंग आ जाती है किसी भी मैसेज की, क्लोजिंग आ जाती है। तो ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ में बताया जा रहा है कि आप अपने आइडियाज़ को ठीक तरीके से प्रेजेंटेबल बनाएं। शुरुआत कहाँ से बात करनी है और इख्तिताम बात की कहाँ करनी है, हमने इस तमाम को सोचते हुए एक बेहतर आइडिया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़ हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे और रीडर के कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़ होंगे, इंट्रोडक्शन अच्छा होगा, फिर इंटरेस्ट डेवलप मज़ीद होगा, रीडर आगे पढ़ना शुरू करेगा, राइटर उससे बेहतर सेकंड पैरा लिखे तो रीडर का इंटरेस्ट और डेवलप होगा, थर्ड पैरा उससे ज़्यादा बेहतर हो क्लोजिंग पैरा तो रीडर और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ रहा होगा, उसका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होगा। 6 है रिवाइज एंड प्रूफ रीड। जब भी हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो इख्तिताम में हमारे पास कुछ वक्त मौजूद होना चाहिए कि हम लोग अपने मैसेज को ठीक तरीके से एक मरतबा प्रूफ रीड कर लें और रिवाइज़ कर लें। गलती का इम्कान हो सकता है बिल्कुल, तो एक मार्जिन हमें रखना चाहिए इख्तिताम में रिवाइज़ और प्रूफ रीड का, ताकि कोई अगर गलती हो सकती है कि हम लोग सही कर सकें उस दौरानिए में, तो राइटर अपने एंड पे ही वो गलती सही कर ले ताकि रीडर तक वो गलती पास ऑन ही ना हो। और 2 से 4 मिनट 10 मिनट लगा के अगर हम अच्छे तरीके से प्रूफ रीड कर लेंगे
तो कम्युनिकेशन जो कि मिसकम्युनिकेशन बन सकती थी, कोई ऐसा मैसेज जो कि हमें नहीं लिखना चाहिए था, कोई ऐसा वर्ड जो हम रिप्लेस करके उससे बेहतर वर्ड रख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हम लोग आखिर के 2 से 3 मिनट 4 मिनट में रिवाइज प्रूफ रीड करते हुए ऐसी रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मैसेज को, ताकि मैसेज से रीडर को कोई कन्फ्यूजन ना मिले। अगर रिवाइज और प्रूफ रीड का हम टाइम नहीं रखेंगे तो ह्यूमन एरर कोई भी हो सकता है और हमारी खुद की गलती भी हो सकती है कहीं ना कहीं, डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली, जानते हुए या ना जानते हुए, कोई ना कोई गलती का इम्कान हमेशा रहता है। तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि इख्तिताम में हमारे पास कुछ ना कुछ वक्त मौजूद हो कि हम फ़ौरन रिवाइज और प्रूफ रीड कर सकें, और कोई भी अगर गलती है तो गलती पहले से ही हम लोग करेक्ट कर लें और आगे तक पहुंच ही ना पाए वो गलती। ऑलरेडी मैसेज दूसरे को समझाना मुश्किल होता है, और अगर उसमें बिल्ट इन कोई गलतियाँ हम छोड़ दें जो ऐसी गलतियाँ थी कि हम लोग फ़ौरन सही कर सकें, तो हम बहुत कुछ लूज़ कर सकते हैं और हमारा रीडर जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास एक बेहतर प्लान होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि पर्पज़ ऑफ द मैसेज क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम किससे मुखातिब हैं, किससे बात करने लगे, हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन किस तरीके से बेहतर रहेगी और कौन से ऐसे ख़ास आइडियाज़ हैं जिससे कम्युनिकेशन क्लिक हो सकती है। हमें ये पता होना चाहिए कम्युनिकेशन करते हुए हमारे पास मौजूदा फैक्शन फिगर्स हैं या नहीं हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग बात करने लगे हैं, क्योंकि फैक्शन फिगर्स के बगैर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रह सकती, कम्युनिकेशन में फ्लॉज आ सकते हैं। बहुत अच्छे फैक्शन फिगर्स मौजूद हैं, डेटा हमारे पास भरपूर मौजूद है, लेकिन ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ में हमने गलती की है और हमने फैक्शन फिगर्स को ठीक तरीके से, सही तरीके से पोजीशन नहीं किया अपने मैसेजेस में। तो रीडर बहुत सारी इंटरप्रिटेशन ऐसी कर रहा होगा जो कि हो सकता है कि हम लोग मिस कर चुके हों, कोई फैक्शन फिगर्स हम मिस कर चुके हैं और रीडर इंटरप्रेट करे कि यहाँ पे एक फैक्शन फिगर्स मौजूद हो सकते थे जो कि नहीं बताए गए, तो फिर वहाँ से कंक्लूजन वो कुछ और तरीके से ड्रॉ कर रहा होगा। 6 रिवाइज एंड प्रूफ रीड अच्छे प्लान के लिए ज़रूरी है कि इख्तिताम में हमारे पास कोई ना कोई वक्त मौजूद होना चाहिए कि हम लोग रिवाइज और प्रूफ रीड कर सकें और मैसेज को बेहतर से बेहतर बना सकें। जब तक वो हमारे पास मौजूद है, जब तक हमने डिलीवर नहीं किया, जब तक हमने मीडियम में आगे नहीं पहुँचाया, क्योंकि जब हम मैसेज डिलीवर कर देंगे आगे तो फिर स्पीकर या राइटर से बात निकल के लिसनर या रीडर तक पहुँच जाती है और फिर आपको गलती दुरुस्त करने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि आपका मैसेज आगे पहुंच चुका होता है। इसीलिए प्रूफ रीड और रिवाइज को एक ख़ास अहमियत हासिल है कि इख्तिताम में ज़रूर वक्त मौजूद हो ताकि अपनी गलती को सुधार सकें। इसकी डिटेल हम लोग देखते हैं। इसके बाद प्लानिंग स्टेप्स बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो होंगे क्योंकि ये एक प्रोसेस है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है।